4 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर। इजी होगा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ध्यान से देखिए कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन को, और आपको भी सेम ड्रॉ करना है। हाइट, लेंथ और विड्थ क्या है वो। ओके, हाइट क्या है 45 mm। ओके, 45 mm हाइट है। उसके बाद लेंथ, लेंथ कितनी है क्वेश्चन में देखिए 15 है। उसके बाद 50 है, उसके बाद 10 है, मतलब हाइट कितनी होगी 75 mm। ओके, उसके बाद विड्थ कितनी 45 mm। ओके, सबसे पहले हाइट, लेंथ और विड्थ वो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देख के गिवन में लिख लेने के। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। आप भी मेरे साथ ही ड्रॉ कीजिए। ये हो गया एक्स, ये इधर वाई, उसके बाद ये x1 और ये y1। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर, ये जो सेंटर पॉइंट है 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड को, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड को मार्क करेंगे, 1 सेंटीमीटर राइट साइड को, और 1 सेंटीमीटर एक्स वाई लाइन के ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अब आपको, अब ध्यान से देखिए कैसे क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आप मेरे से ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, यहां तक ड्रॉ कर लिया। अभी क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, फ्रंट व्यू यहां पर आएगा, टॉप व्यू यहां पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और हमें लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर राइट हैंड साइड व्यू बोला हुआ, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पर टॉप व्यू, और यहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम सबसे पहले निकालेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में कौन से डायमेंशन यूज होंगे वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हाइट, हाइट और लेंथ का यूज होगा। हाइट कितनी है 45 mm, 45 mm मार्क करता हूं हाइट। ओके, 45 mm हाइट मार्क कर दी। उसके बाद लेंथ कितनी है 75 mm, लेंथ 75 mm मार्क कर दी। उसके बाद मैं यहां पर एक बॉक्स कर देता हूं क्रिएट। ओके, यहां पर बॉक्स क्रिएट कर लिया, मतलब ये हो गई हाइट और ये हो गई लेंथ। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। उसके बाद नीचे आएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए कौन से डायमेंशन लगेंगे, लेंथ और विड्थ। लेंथ कितनी है 75, 75 तो ले लिया हमने, विड्थ 45 फिर से ले लेंगे, 45 ले ली। ओके,
मतलब ये हो गया हमारा टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। उसके बाद साइड व्यू, साइड व्यू के लिए कौन से डायमेंशन लगेंगे, हाइट और विड्थ। अभी हाइट कौन कितनी है 45 और विड्थ भी 45, ओके। हाइट और विड्थ मैं 45 ले लेता हूं। ध्यान से देखें, यहां तक हो गया। अभी अभी हम क्या करेंगे वो देखिए, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है वहां से हम 45 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री की, सॉरी 45 डिग्री की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर हमने रखा और एक 45 mm की लाइन ड्रॉ की, ओके। अभी उस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं मैं। एक्सटेंड करने के बाद ये जो हमने प्रोजेक्शंस लिए, हम ये 45 mm की लाइन ड्रॉ बिना ड्रॉ करे भी हम कर सकते हैं। आपको जैसा इजी होगा वैसे हम ड्रॉ करेंगे, ओके। मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री, ओके। उसके बाद अभी इतना आपको समझ में आ गया। अभी अभी और कुछ नहीं बाकी, थोड़ा सा ही बाकी है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले 50 mm है, उसके बाद 15 mm है, उसके बाद 50 mm है, उसके बाद फिर से 10 mm डिस्टेंस लेने का है हमको। और हाइट के लिए कितना है, हाइट के लिए लेने का है हमको सबसे पहले हम इतने डायमेंशन ले लेते हैं, मार्क कर देते हैं 15 mm और इधर 10 mm, ओके। मार्क कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। अभी इस ये जो डिस्टेंस है हम उसको एक्सटेंड करेंगे। हमें कितने लेने का है 20 mm की, 20 mm डिस्टेंस लेने का हमको ऊपर, ओके। 20 mm का हम डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस लेने के बाद हम ये पूरा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ पर, ओके। यहां तक ड्रॉ कर लिया। अभी और यहां से हमें 5 mm डिस्टेंस लेने का है ऊपर, यहाँ तक, ओके। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन से हम वो रफ कर देते हैं। ये जो लाइन्स हैं ध्यान से देखें, कौन सी लाइन से रफ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें, ओके। इतना देख लिया, यहाँ तक आ गए हम। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर फिर से अभी
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, 5 mm डिस्टेंस लेने का है यहाँ से। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में देखिए, 5 mm डिस्टेंस फ्रंट व्यू से देखिए, 5 mm डिस्टेंस लेने के बाद उसके बाद आगे 15 mm डिस्टेंस लेने का है। ओके, मतलब टोटल 20 mm हमें डिस्टेंस लेने का है। 20 mm डिस्टेंस लेने के बाद हम उसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ये भी इधर से भी हम नीचे ड्रॉ करेंगे। ओके, देखिए, ध्यान से देखिए मैं वो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, यहाँ तक आ गए हम। ओके, अभी हम एक स्ट्रिप दिए, हमें एक स्ट्रिप ड्रॉ करने की है ऐसी इधर से। ओके, स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना दिया है हमें, वो हम्म, हम वो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे अभी। ओके, अभी जितने हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए, आपको बैकग्राउंड का आवाज आ रहा होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जितने हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए, हमें जितने ड्रॉ करने का था उतना हमने ड्रॉ कर दिया है। ये फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो, ये इंजीनियरिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, इसलिए मैं इसको स्लोली ले रहा हूँ। आपको भी समझ में आना चाहिए। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, मतलब यहाँ पर है हमारा फ्रंट व्यू आ गया। ये हमारा हो गया ये फ्रंट व्यू। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए डायमेंशन कौन से लगेंगे, टॉप व्यू से हम देखेंगे तो ये जो राइट साइड में जो 15 और 5 का जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, वो हम पहले इधर मार्क करेंगे। नहीं तो हम जो फ्रंट व्यू में डायमेंशन लिए उसके हम प्रोजेक्शंस नीचे ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शंस फेंट होंगे, वो उसको ध्यान दीजिए, ध्यान से। ओके, सारे प्रोजेक्शन हमने नीचे ड्रॉ कर दिए। अभी हम क्या करेंगे वो देखिए। हमने फ्रंट व्यू से देखा, फ्रंट व्यू से देखने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक 10 mm का डिस्टेंस लेने का है, उसके बाद 25 mm, उसके बाद फिर से 10 mm। ओके, डिस्टेंस ले लेते हैं 10 mm और इधर से भी 10 mm। ओके, और बीच में आएगा 25 mm। ओके, इतना हो जाने के बाद इतना ड्रॉ हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे वो देखिए।
जितनी चीजें मैं डार्क कर रहा हूं वो हमारे प्रोजेक्शन से। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हमें 9 mm का ये स्ट्रिप जो दी है वो 9 mm की है। अभी हम वो ड्रॉ करेंगे। ओके, 25 mm हमें जो डिस्टेंस दिया है हम उसको हाफ करेंगे। यहाँ पर अभी हम वो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। बीच में से, सेंटर में से हमें स्ट्रिप ड्रॉ करने की है और ये स्ट्रिप है 9 mm। ओके, 9 mm की स्ट्रिप ड्रॉ की। अभी उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अभी हम जब टॉप व्यू से देखेंगे कौन सी चीज हमें दिखेगी नहीं, लेकिन वो है वहां पर। मतलब जो बेस में हमें जो ये जो पार्ट दिया हुआ है ये इतना, हम उसको ऊपर से देखेंगे ये हमें दिखेगा नहीं। मतलब वो हम डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, वो प्रोजेक्शंस हम डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, और इधर भी आएंगे क्योंकि, लेकिन हम वो शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी एक पिलर है, इसलिए। यहाँ तक ये हमारा टॉप व्यू यहाँ पर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए 20 mm डिस्टेंस लेने का हमें ऊपर। इधर तो लिया है हमने 20 mm, उसको ही मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद अभी अभी हमें क्या दिया है, 10 mm डिस्टेंस लेने का है। इधर से 10 mm, दोनों साइड से 10 mm डिस्टेंस लेंगे हम। ओके, यहाँ पर ओके। उसके बाद सेंटर से जो स्ट्रिप है, जो ये स्ट्रिप है उसके भी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। अभी स्ट्रिप के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने टॉप व्यू निकाला है उसके डायमेंशंस हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, और उसको
लेफ्ट हैंड साइड व्यू में तक लेके जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पर हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो गई। ये हो गई स्ट्रिप यहाँ पर। उसके बाद स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है तो हमें फेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें दिखेगी नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे हिडन लाइंस। ओके, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अभी ये जो लाइंस है ये भी होंगी, उसको भी हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मतलब ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अभी हम उसके डायमेंशन देंगे। डायमेंशन के लिए सबसे पहले ये क्या है, हाइट है। हाइट कितनी दी है हमें, 45। हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। डायमेंशन प्रॉपर देने के डायमेंशन के मार्क्स होते हैं पेपर में। ओके, और डायमेंशन आप देंगे तो एक ही लाइन में देने होंगे आपको। ओके, आपको प्रॉपर डायमेंशन देने होंगे, ध्यान से देख के। ओके, एरो 3:1 रेशियो में स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। ये एरो ड्रॉ कर दें, उसके बाद यहाँ पर भी डायमेंशन देंगे हम। अभी हमें हाइट कितनी दी है, 45 mm, और विड्थ कितनी, विड्थ भी 45 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, 10 इधर, इधर 25 और यहाँ पर फिर से 10। ओके, उसके बाद लेंथ कितनी है, लेंथ के भी डायमेंशन हम ड्रॉ करेंगे। लेंथ कितनी है, 75 mm। ओके, 75 mm लेंथ हो गई। और स्ट्रिप के कितने हैं, स्ट्रिप इसको भी हम, इसके भी हम डायमेंशन देते हैं, 9 mm। ओके, अभी और डायमेंशंस इसके भी दे देते हैं हम डायमेंशंस। ओके, ये डायमेंशन कितना है, इधर का हम इसको साइड व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 mm, यहाँ पर आएगा 15 mm,
और यहाँ पर आएगा 50 + 5 20, और यहाँ पर आएगा 55 mm। ओके, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।